एक जिला अधिकारी जिसका जिले में बहुत नाम होता है। लोग ये तक कहते हैं कि डीएम जिले का मालिक होता है, हर कोई उसकी इज्जत करता है। लेकिन एक जिला अधिकारी जिसका नाम था जी कृष्णैया, उसकी 1994 में पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। वो हाथ जोड़ रहा था, पैर पकड़ रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, लेकिन भीड़ उसकी एक नहीं सुनती है और उसको इतना मारती है कि वो मर जाता है। हम बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर जी कृष्णैया की। चलिए पूरी स्टोरी जानते हैं। जी कृष्णैया का जन्म तेलंगाना के महबूब नगर में 8 फरवरी 1957 को हुआ था। ये दलित परिवार से थे। इनके पिता कुली थे। कृष्णैया के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो कृष्णैया ने भी अपने पिता का हाथ बटाने का सोचा। इन्होंने भी कुली का काम किया। ये दिन में कुली का काम करते थे और रात में पढ़ाई किया करते थे। फिर बाद में इन्होंने जर्नलिज्म भी किया। पढ़ाई में अच्छे थे ये और गवर्नमेंट एग्जाम्स भी देते रहते थे। इनकी क्लर्क की नौकरी लग गई, लेकिन ये यहीं नहीं रुके। इनके सपने बहुत बड़े थे। 1985 में इनका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया और ये आईएएस के लिए चुने गए और इनको बिहार कैडर मिला। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, सबकी मदद किया करते थे और बहुत संघर्षों के साथ इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था। आईएएस बनने के बाद इनकी पहली पोस्टिंग मिली चंपारण में और उस वक्त चंपारण में डकैतों का राज हुआ करता था। कृष्णैया ने बिना डरे गरीबों की बहुत मदद की। वहां पे जितने भी माफियाज थे उन सबसे चंपारण को आजाद करवाया। लोग इनको बहुत मानते थे और इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए सरकार ने 1994 में इनको गोपालगंज का डीएम बना दिया था। अब हम देखेंगे इनकी हत्या कैसे की गई थी, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आनंद मोहन सिंह कौन था, क्योंकि इनकी हत्या के पीछे बाहुबली आनंद मोहन सिंह था। आनंद मोहन सिंह उस वक्त बिहार का बाहुबली नेता था। इसका जन्म 28 जनवरी 1954 को हुआ था। इनके दादा, जिनका नाम था राम बहादुर सिंह, ये एक फ्रीडम फाइटर थे। आनंद मोहन सिंह 17 साल की उम्र में ही राजनीति में आ गया था और बिहार में उस वक्त बाहुबलियों का राज होता था, तो आनंद मोहन सिंह ने भी इसी का फायदा उठाया। 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब अपना भाषण दे रहे थे तो आनंद भी वहीं मौजूद थे और आनंद ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। 1980 में इसने समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की थी और इसके बाद से ही इसकी बहुत गिरफ्तारियां होने लगी। इसी दौरान इसने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाया। 1983 में इसको 3 महीने की सजा हुई थी। 1990 में जनता दल ने उसे महिषी विधानसभा सीट से चुनाव में उतारा और ये जीत गया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी एक प्राइवेट आर्मी भी थी जो अलग अलग तरीके से क्राइम किया करती थी। आनंद मोहन सिंह की दुश्मनी 5 बार लोकसभा सांसद रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के गैंग के साथ थी और उस वक्त कोसी के इलाके में गैंग वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई थी और इसके बाद ये जनता दल पार्टी से अलग हो गया था और 1993 में इसने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी जिसका नाम था बिहार पीपुल्स पार्टी और फिर बाद में इसने समता पार्टी से हाथ मिला लिया था। समता पार्टी के जो फाउंडर्स थे वो थे नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस और 1994 में इनकी पत्नी लवली आनंद ने वैशाली लोकसभा सीट का उपचुनाव जीता था और 1995 में एक वक्त ऐसा था जब युवाओं के बीच आनंद मोहन बहुत फेमस हो गए थे और इनको लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखने लगे थे और 1995 में आनंद मोहन की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी ने नीतीश कुमार की समता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया था। इनके पार्टी के बाकी लोगों को अच्छे वोट मिले, लेकिन आनंद मोहन सिंह खुद 3 सीटों पर खड़े हुए थे, लेकिन ये हार गए थे। 1996 में फिर से चुनाव हुआ था और ये शिवहर लोकसभा सीट से खड़ा हुआ था। उस वक्त ये जेल में था, इसके बावजूद ये चुनाव जीत गया था। आनंद मोहन की शादी 1991 में हुई थी। आनंद मोहन एक बाहुबली नेता था, उसके इलाके में इसका दबदबा बहुत था और कई बार ये जेल भी गया था। अब हम देखेंगे कि कैसे जी कृष्णैया की हत्या हुई थी। साल था 4 दिसंबर 1994। छुट्टई शुक्ला नाम का एक कुख्यात गैंगस्टर था। वो अपने 5 लोगों के साथ अपनी गाड़ी से जा रहा था, तभी उसको कुछ लोग रोक लेते हैं और उसकी गाड़ी के ऊपर लगातार फायरिंग करते रहते हैं। इसमें छुट्टई शुक्ला और उसमें जो 5 लोग थे उन सबकी मौत हो जाती है। लोग भड़क गए थे कि कैसे हत्या कर दी गई। अब आता है अगला दिन यानी 5 दिसंबर 1994। जी कृष्णैया पटना में एक चुनावी बैठक से होकर गोपालगंज वापस लौट रहे थे। लोग छुट्टई शुक्ला का शव रखकर मुजफ्फरपुर के बाहरी इलाके में प्रदर्शन कर रहे थे। छुट्टई शुक्ला आनंद मोहन सिंह की पार्टी बीपीपी के टिकट पर केसरिया सीट से चुनाव लड़ने वाला था और आनंद मोहन सिंह वहीं पे भाषण दे रहा था कि कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं है और गलती से जी कृष्णैया की गाड़ी वहीं से गुजरती है। भीड़ जी कृष्णैया की गाड़ी को देखती है और उसकी गाड़ी को रोक लेती है। पहले जी कृष्णैया को ड्राइवर को घसीटती है भीड़ और बहुत मारती है, उसको इतना मारती है कि उसकी आवाज चली आती है और इसके बाद भीड़ जी कृष्णैया को घसीटती है और मारने लगती है। जी कृष्णैया लोगों के हाथ जोड़ रहे थे, पैर जोड़ रहे थे कि मैं मुजफ्फरपुर का डीएम नहीं हूँ, मैं गोपालगंज का डीएम हूँ, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे छोड़ दो। लेकिन भीड़ उनकी एक नहीं सुनती है और लगातार मारती रहती है और पीट पीट कर उनकी हत्या कर देती है। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और पुलिस ने जी कृष्णैया की हत्या का आरोप आनंद मोहन सिंह के ऊपर लगाया था और पुलिस ने बोला था कि आनंद मोहन सिंह ने ही भीड़ को उकसाया था उनको मारने के लिए। इसके बाद पुलिस आनंद मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और 2007 में लोअर कोर्ट ने आनंद मोहन सिंह को
मौत की सजा सुनाई थी। इसके एक साल बाद यानी 2008 को पटना हाईकोर्ट ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था और ये 15 साल जेल में रहा और 2023 में यानी पिछले साल इसको रिहा कर दिया गया था। जी कृष्णैया एक बहुत मेहनती व्यक्ति थे। बहुत संघर्षों के बाद वो आईएएस ऑफिसर बने थे। वो लोगों की बहुत मदद किया करते थे और गोपालगंज के लोग उनको बहुत मानते थे। और इस महान ऑफिसर की हत्या कर दी जाती है 5 दिसंबर 1994 को और आनंद मोहन सिंह अभी जेल के बाहर है। तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।